मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूँ। मेरी आवाज है ये। तभी यहाँ जीवन संभव है, और अगर मैं नहीं रहा तो यहाँ पर भी जीवन असंभव हो जाएगा। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना? तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश। समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट। एक दिन जब रात में सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से चांद ने सर जो उठाया तो देखा कि दिल की वादियों में चाहत का मौसम है, और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां। मेरी माँ, बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। और आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम। दोस्ती का रिश्ता जात पात, अमीरी गरीबी, अच्छा बुरा या किसी भी भेदभाव को नहीं देखता। ये सच्चाई और आकर्षण पर और समर्पण पर पूरी तरह से आधारित होता है। दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्तों से भी गहरा होता है। ये दिलों का अटूट बंधन है जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में साथ निभाता है। दोस्ती वही होती है जो हमें हंसाते हैं, हमारे दुख को बांटते हैं और मुश्किल घड़ी में हमारा साथ निभाते हैं, दोस्त कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि रोज़ाना मेरी आपसे मुलाकात होती है। मुलाकात का जो वक्त होता है 2 घंटे का होता है। 2 घंटे तक आपसे बहुत सारी बातों का सिलसिला चलता है, और पुराने गाने जो मैं अपनी तरफ से आपको पेश करता हूँ, उसके अलावा आपकी पसंद के गाने भी आपकी नज़र करता हूँ। तो जो लोग भी अपनी पसंद के पुराने गाने सुनना चाहते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बस मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 8010781078। अब भी देखिए, रोज़ाना मैं अकेला होता हूँ, लेकिन कभी कभी अकेला नहीं होता, मेरे साथ कोई ना कोई मेहमान होता है। तो आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, समाज में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सीरियसली समाज के बारे में सोचते हैं, उन लोगों के बारे में सोचते हैं, उनकी ज़रूरत के बारे में सोचते हैं जो उनकी ज़रूरत होती है। ऐसे ही आज हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि समाज को बहुत कुछ देने का इरादा रखते हैं। वो और उनकी टीम पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। अब मैं इतना बताना चाहता हूं कि एक फाउंडेशन है जिसका नाम है ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के संस्थापक आज हमारे साथ हैं। उनसे बहुत सारी बातें होंगी कि आखिर ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन क्या है और ये क्या क्या काम करती है। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, सारे सवाल उनसे करूँगा और आप ध्यान से सुनिएगा। ये समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत ही अहम कदम है और ये काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान, जिनका नाम है सैंडी खांडा। सैंडी खांडा रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में मैं अपनी पूरी टीम की ओर से और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उन सब की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं कुछ इस तरह। मानव रचना 107.8 कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए, और जो मुहिम और जो इनिशिएटिव हम चला रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, और मैं सभी लिसनर और श्रोताओं का भी शुक्रिया कहना चाहता हूं फहीम जी। जी चलिए भाई, हमारे मेहमान सैंडी खांडा की आवाज़ आपने सुन ली है, लेकिन अभी तो शुरुआत है। सवालों का सिलसिला जब शुरू होगा तो बहुत सारी बातें जो आपको पता लगेंगी, जो सभी के लिए ज़रूरी हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि आज हमारे मेहमान सैंडी हमारे साथ हैं और आपसे बात करने वाले हैं ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के बारे में। तो अब ये ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन क्या है,
क्या क्या काम करती है, ये सारे सवाल मैं करना चाहता हूँ सैंडी आपसे। और सवाल देखिए दोस्तों, मैं तो करूँगा, अगर आप भी सैंडी से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप भी सैंडी से सीधा संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात उनसे पूछ सकते हैं। नंबर वही है 8010781078। तो सैंडी, सवालों का सिलसिला शुरू करें? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए भाई, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा, क्योंकि हम फरीदाबाद में हैं, तो फरीदाबाद को भी आप कुछ देना चाहते हैं। तो मेरा सवाल यही है, सबसे पहले आप ये बताइए कि क्लीन एंड ग्रीन फरीदाबाद मिशन क्या है? जी फ़हीम जी, मैं बताना चाहूँगा क्लीन एंड ग्रीन फरीदाबाद मिशन जो है, ये बेसिकली ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन का एक मुहिम है इंपेरियल ऑटो के साथ CSR पार्टनरशिप में। और रेडियो मानव रचना जिस तरीके से रेडियो पार्टनर के रूप में सहयोग कर रहा है, और जागरण मीडिया जिस तरीके से मीडिया पार्टनर के रूप में सहयोग कर रहा है, इस मुहिम का, इस मिशन का जो उद्देश्य है, फरीदाबाद को फिर से क्लीन एंड ग्रीन बनाना है। जी, तो आप ये जो मुहिम चला रहे हैं, तो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? इस मुहिम के पीछे जो उद्देश्य की अगर मैं बात करूं फ़हीम जी, हम चाहते हैं कि फरीदाबाद की सड़कों के ऊपर कचरा मुक्त हो फरीदाबाद की सड़कें। उसके अलावा फरीदाबाद हरा भरा हो पेड़ पौधों से, ताकि हमारी हवा की गुणवत्ता है वो सुधरे, हम साफ हवा में सांस लें। उसके अलावा हम कैसे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वाटर है, कैसे हम उसको कंजर्व करके पानी बचा सकते हैं, कैसे हम छोटी छोटी आदतें अपनाकर पर्यावरण को बचा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। जैसे कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद कर दें और उसकी जगह हम मेटल बोतल्स का प्रयोग करना शुरू कर दें। जैसे कि पॉलिथीन का हम इस्तेमाल करते हैं मंडी से सब्जी लाने के लिए, हमारे द्वारा किया हुआ एक छोटा सा प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। उसकी जगह हम कपड़े के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग ऐसी आदतें हम डाल सकते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिससे हम पर्यावरण को तो बचा ही सकते हैं, पर्यावरण के साथ हम हमारे स्वास्थ्य को भी बचा सकते हैं। तो सुना दोस्तों, आपने बहुत अच्छी बात कही है सैंडी ने, और ये जो प्रयास कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, लेकिन इसमें आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो सैंडी, आज बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और सभी आपके साथ होंगे, लेकिन सवालों का सिलसिला मैं नहीं छोड़ूंगा और बीच बीच में गाने भी सुनाता रहूँगा। तो एक गाना सुना दें अपने लिसनर्स को? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो सैंडी, ये जो शोखियाँ होती हैं ना, शोखियाँ जो होती हैं जी, तो उन शोखियों में अगर हम गुलाब की खुशबू को मिला दें तो कैसा रहेगा? एकदम बढ़िया रहेगा। तो चलिए शोखियों में मिलाते हैं गुलाब को। देखिए दोस्तों, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। और जैसा कि मालूम है कि आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं सैंडी खांडा, और बात कर रहे हैं आज उस ज़रूरी बात को कर रहे हैं दोस्तों, जो कि सभी के लिए ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया था ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के संस्थापक हैं, और आज आपसे बहुत सारी बातें करने आए हैं। सवाल में दूसरा एक है जो मैं करना चाहता हूँ सैंडी आपसे, और वो सवाल ये है कि जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वर्कशॉप्स में आप जगह जगह स्कूलों में जाकर के जो बताते हैं, उसमें क्या करते हैं आप? जी फ़हीम जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वर्कशॉप हम अभी फ़िलहाल ले रहे हैं फरीदाबाद में अलग अलग सरकारी स्कूलों में। जी, जो हमारा क्लीन एंड ग्रीन फरीदाबाद इनिशिएटिव है, जो मिशन है, उसके तहत हम ये वर्कशॉप ले रहे हैं अलग अलग स्कूलों में। जी, हम स्कूलों में बच्चों को सिखा रहे हैं सस्टेनेबल स्किल्स, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ताकि उनके अंदर सस्टेनेबल आदतें आ सके, और उन सस्टेनेबल आदतों के माध्यम से हम पर्यावरण को बचा सके, हम पानी को बचा सके, हम हवा को बचा सके। जैसा कि हमने बात की थी शुरुआत में कि हम कैसे प्लास्टिक को अपने घरों से यूज़ करना बंद कर सकते हैं, उसके हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे अल्टरनेट हैं। हम मेटल बोटल्स यूज़ कर सकते हैं। उसी के हमने संदर्भ में बात करी थी, कैसे हम पॉलिथीन का प्रयोग बंद करके कपड़े के थैले इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियां और फल लाने के लिए। कैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन एमिशन कम करने के लिए, जिससे
हवा की क्वालिटी, हवा की गुणवत्ता अच्छी होगी। कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी जो कि सोलर पैनल है अपने घरों के ऊपर लगाकर कैसे हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिजली बचा सकते हैं, जिससे बिजली भी बचेगी और इससे आपको इकोनॉमिकली आपको पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा बिजली के बिल पे जो आपका पैसा खर्च होता है। ऐसी छोटी छोटी आदतें जो आप अपने घरों में कर सकते हो, इंडोर गार्डनिंग आप कर सकते हो, जिससे आपके घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता अच्छी होगी। ये कुछ आदतें हैं जिससे हम हवा को बचा सकते हैं, जिससे हम पानी को बचा सकते हैं, जिससे हम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम हवा की गुणवत्ता को सही कर सकते हैं। इन सब प्रैक्टिसेस के ऊपर हम बात करते हैं स्कूलों में, स्कूली बच्चों के साथ हम उनको सिखाते हैं कैसे उनको इन सब प्रैक्टिसेस की आदतें डालनी है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कैसे उन आदतों के माध्यम से हम हकीकत में फरीदाबाद को क्लीन और ग्रीन बना सकते हैं। लेकिन सेंटी क्या है, आपकी देखिए बात तो बहुत अच्छी है और ये बात लोगों ने एक बार नहीं 1000 बार सुनी होगी। जैसे आपने कहा कि अगर आप बाज़ार जाते हैं तो अपना एक कपड़े का थैला लेकर के चले जाएं। इस तरह के आपने बहुत सारे सुझाव दिए हैं और लोग सुनते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मतलब वो अमली तौर पर अपने जीवन में उसको ला नहीं पाते। इसकी क्या वजह है? देखिए फ़हीम जी, अगर मैं बात करूं इंसान की आदतें उसकी जीवन शैली को दर्शाती हैं, प्रभावित करती हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, हम खाने के बगैर नहीं रह सकते, वो हमारी आदत है। हम सोते हैं, ये सब हमारी आदत है। सो ऐसे ही इन सब आदतों को भी बदला जा सकता है। इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वर्कशॉप के माध्यम से हम स्कूलों में बच्चों को कपड़े के थैले वितरण कर रहे हैं ताकि वो इसका अमली तौर पर इस्तेमाल कर सके, ताकि प्रैक्टिकली वो इन चीज़ों को समझ सके कि हमारा ये वितरण के पीछे क्या भावनाएं हैं। हम बच्चों में मेटल बोतल्स का वितरण कर रहे हैं जिससे वो प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग करना बंद कर सके। हम बच्चियों में कपड़े के जो पैड होते हैं वो अपने मासिक धर्म के दौरान अपने स्वच्छता को अच्छे से मेंटेन कर पाए, उनका हम वितरण कर रहे हैं। हम स्कूलों में जाकर पौधारोपण कर रहे हैं इन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वर्कशॉप के माध्यम से। हमारा किया गया एक एक छोटा छोटा प्रयास, ये सारे प्रयासों को अगर हम मिला दें तो फिर जरूर है एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि फरीदाबाद क्लीन होगा और ग्रीन होगा और एक अच्छे फरीदाबाद, अच्छे भविष्य का निर्माण होगा।